ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक को पढ़ेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अर्थात संजय उवाच, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे यह शब्द कहे। यहाँ पर आपने सुना कि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं संजय, परंतु दुर्योधन तो राजा थे नहीं। तब आचार्यगण कहते हैं कि धृतराष्ट्र की अनुपस्थिति में दुर्योधन है वो वहां पे राजा की भूमिका निभा रहे हैं। राजा के जो निर्णय लेता है वो सारे के सारे निर्णय दुर्योधन ले रहा है। धृतराष्ट्र के मन में अनेक आसक्तियां थी, उसके कारण ही दुर्योधन को वहां पे राजा के रूप में संबोधित किया गया, क्योंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है। अगर धृतराष्ट्र के मन में आसक्तियां नहीं होती तो युधिष्ठिर महाराज कब के राजा बन गए होते और इस युद्ध की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तब आचार्यगण कहते हैं कि आसक्ति हृदय को दुर्बल बना देती है। और धृतराष्ट्र के मन में कौन सी आसक्ति थी? अपने पुत्र के प्रति प्रेम, अपने विशेष रूप से अपने गद्दी के प्रति, गादी के प्रति लगाव, शासन करने की जो उनके मन में लालसा थी ना, वो विशेष रूप से उनके हृदय को दुर्बल बना रही थी। और अक्सर हमने देखा है कि पिता के गुण है वो धीरे धीरे अपने पुत्र के अंदर आ ही जाते हैं। पिता के अंदर हृदय की दुर्बलता थी और वो गुण धीरे धीरे दुर्योधन के अंदर भी आ गए। और इसका प्रमाण हमें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा है कि पांडवों की युद्ध की व्यूह रचना देखकर, सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन भयभीत हो गए। अक्सर क्या होता है कि जो सेनापति होता है वो राजा के पास जाकर सेना के बारे में उनको बताता है, परंतु यहाँ पे दुर्योधन स्वयं राजा की भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी अपने गुरु यानी द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कुछ मंत्रणा करते हैं। तो उनके ये लक्षण हमें दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार दुर्योधन है वो अंदर से भयभीत है, अंदर से हृदय उसका दुर्बल है। वो पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर भयभीत हो गया। माता पिता के गुण है वो अपने पुत्रों के अंदर, अपनी संतान के अंदर किस प्रकार आते हैं। आपने सुना होगा कि जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को किस प्रकार उनका मार्गदर्शन किया, उनको रामायण और महाभारत के हर एक प्रसंग का ज्ञान प्रदान किया। और रामायण और महाभारत के इतने सुंदर प्रसंगों को सुनकर शिवाजी महाराज का हृदय इतना शुद्ध हो गया, इतना सुदृढ़ हो गया कि वो आज भी हम शिवाजी महाराज को जब याद करते हैं ना, बड़े गर्व से याद करते हैं कि छोटे कद के होते हुए भी कितने महान महान कार्य के शिवाजी महाराज ने श्रेष्ठ भारत के रूप में भारत की नींव रखी। तो यहाँ पे दुर्योधन है वो धृतराष्ट्र के दुर्बल हृदय के कारण, धृतराष्ट्र ने ऐसा कोई भी उनको संस्कार नहीं दिया जो आगे चलकर दुर्योधन कोई महान कार्य करे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों कि हमें भी अगर अपने संतान को इस मुकाम पर देखना चाहते हैं कि वो आगे चलकर महान व्यक्ति बने, तो आज से ही, बचपन से ही हमें अपने बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण और महाभारत के जैसे ग्रंथों का अध्ययन करवाना चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए। और बचपन से जो बच्चे के अंदर हृदय पोषित होता है ना, उसके जो हृदय का विकास होता है ना, आगे चलकर वो जो अच्छे गुण उनके हृदय में भरे हुए ना, वो एक अच्छे चरित्र के रूप में उनका निर्माण होता है। धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही अंधे नहीं थे, वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। आध्यात्मिक रूप से अंधा होना और भौतिक दृष्टि से अंधा होना, दोनों में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए बिल्वा मंगल ठाकुर, हालांकि वो आंखों से अंधे थे, उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी थी, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से इतना प्रगति किए हुए थे कि भगवान श्री कृष्ण को वो साक्षात देख सकते थे, भगवान की लीलाओं को देख सकते थे, भगवान के साथ आदान प्रदान करते थे। और उन्होंने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया, रचना करी कि आज भी उन ग्रंथों को पढ़कर हमारे हृदय को शुद्धता प्राप्त होती है, हमारा हृदय भक्ति के रूप में पोषित होता है, भगवान श्री हरि के श्री चरणों के प्रति आसक्ति, प्रेम उत्पन्न होता है। जो धृतराष्ट्र थे ना, हमेशा अपने आप को अंधा होकर लाचारी के रूप में प्रस्तुत करते थे। मैं तो अंधा हूं,
भीष्म पितामह जब भी डांटते थे ना, मैं अंधा हूं इसलिए मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, मैं अंधा हूं इसलिए मुझे राजा नहीं बनाया गया। अंधा होना कोई लाचारी का चिन्ह नहीं है, यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है, फल हो सकता है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आंखों से तो अंधे हैं, लेकिन अपना जीवन का, स्वयं के शरीर का स्वयं जीवन निर्वाह करते हैं। हालांकि जो आंखों से देख रहे हैं वो एक जगह पे कहीं ना कहीं पड़े रहकर जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जो आंखों से अंधे हैं वो अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमारे लिए दृष्टांत प्रस्तुत करके जा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र हमेशा अपने आप को अंधापन के पीछे छिपा के रखता था। आज भी अगर कोई व्यक्ति चाहे भौतिक दृष्टि से अंधा है तो उसको इस बात को हृदय में उतारकर जीवन को ऐसे मुकाम तक लेके जाए कि पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत कर सके। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यत यत आश्रति श्रेष्ठः तत् देवेतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो महान कार्य, जो महान व्यक्ति जो कार्य करके जाते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस प्रकार दुर्योधन है वो राजा होते हुए भी सेनापति के पास जाकर, अपने गुरु के पास जाकर उनसे मंत्रणा करते हैं। अगर कोई हम गलत काम करते हैं ना तो हृदय धड़कने लगता है, मन चंचल हो जाता है। अगर आपने कभी जीवन में कुछ आपसे गलती हो गई हो तो आपने अनुभव किया होगा कि हमारा मन है वो चंचल हो जाता है। हम सामान्य स्थिति में अलग होते हैं और जब कुछ गलत काम हो जाता है तो अलग स्थिति में बह जाते हैं। ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे सामने वाले को स्वतः ही मालूम पड़ जाता है कि गलत काम हमने किया। एक 4 चोरों की कहानी बताऊंगा। एक समय की बात, 4 मित्र थे, चारों चोर थे, बहुत अच्छे मित्र थे। जब भी कोई चोरी करता था आपस में मिल बैठकर वो उस धन को लेते थे। एक बार दुर्भाग्य से उन्होंने एक राजा के दरबार में चोरी कर ली, तो वहां पे पकड़े गए। मंत्री के राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने कहा मंत्री से कि पता लगाओ चोरी किसने की है। चारों मुकर गए, बोले हमने तो चोरी नहीं करी। तब मंत्री बहुत बुद्धिमान था। मंत्री ने उनसे कहा कि मेरे पास ऐसे जादू है कि उससे मालूम पड़ जाएगा किसने चोरी करी है। उस मंत्री ने 4 लकड़ी मंगवाई और चारों को एक एक लकड़ी बांट दी और उनसे कहा कि उस लकड़ी में ऐसी शक्ति है कि जिसने भी चोरी करी होगी ना, रात भर में उसकी लकड़ी है वो 4 इंच बढ़ जाएगी। चारों चोर राजा के जो अतिथि गृह था ना वहां पे उनको ठहराया गया। जिसने चोरी करी थी उसके हृदय में बहुत भय उत्पन्न था, बहुत ही भय व्याप्त था कि अगर मेरी चोरी पकड़ी गई, मेरी लकड़ी वो 4 इंच बढ़ गई तो मैं कल पकड़ा जाऊंगा और मुझे मृत्यु की सजा दी जाएगी। तो उसने रात में सोचा कि क्यों नहीं मैं इस लकड़ी को 4 इंच बढ़ेगी उसको पहले से 4 इंच काट देता हूं ताकि 4 इंच बढ़ेगी तो दूसरों के लकड़ी के बराबर हो जाएगी। अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले उस चोर ने लकड़ी को 4 इंच काट दिया। प्रातःकाल का समय हुआ। उस लकड़ी में ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं थी कि जिससे वो 4 इंच बढ़े, परंतु कहते हैं ना चोर के पांव है वो कच्चे होते हैं। सुबह में मंत्री ने जैसे ही देखा कि उसकी लकड़ी है वो छोटी है और बाकी की लकड़ियां बड़ी हैं, तुरंत वो पकड़ा गया। मैं जो ये आपको यहाँ पे जो कहना चाहता हूं ना कि जिसने गलत काम किए हो ना, जो अधर्म का पक्ष ले रहा हो वो अंदर से संचल हो जाता। दुर्योधन की भांति जिस प्रकार दुर्योधन अधर्म का साथ दे रहा था, इसलिए पांडवों के सेना की व्यूह रचना देखकर अपने गुरु के पास जाकर संचल मन से अनेक प्रकार के वार्तालाप करता है। और सेनापति तो भीष्म पितामह था, लेकिन वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर मंत्रणा करता है। तो यहाँ पे वो भीष्म पितामह का भी अपमान कर रहा है। और दूसरी तरफ युद्ध से पूर्व पांडव है वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पास जाकर उनके शरणों में धनुष से बाण छोड़कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों ने अर्जुन को विजय भव का आशीर्वाद प्रदान किया। हालांकि दुर्योधन को कभी भी इन दोनों से, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से विजय भव का आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि वो दुर्योधन है वो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा था। धर्म विरुद्ध आचरण देखकर कभी भी उनको दोनों आचार्यों ने विजय भव का आशीर्वाद नहीं दिया।
यहां तक कि उनकी माता गांधारी ने भी उनको विजय भव का आशीर्वाद नहीं दिया, आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया, परंतु विजय भव का आशीर्वाद नहीं दिया। युद्ध है ना, अनेक तरीके से जीता जा सकता है। जैसे सामर्थ्य से युद्ध जीता जा सकता है, नीति से जीता जा सकता है, वाक से यानी कि बोलने की जो शक्ति है ना, वाक तपस्या, बोलने से है ना व्यक्ति युद्ध जीत सकता है। और सल से, जो सबसे नीच कैटेगरी है ना, वो है सल से युद्ध जीतना। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर, शकुनी के परामर्श से अनेक बार सल से युद्ध जीतने का प्रयास किया। और यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ ना, तब भी वो राजनीति करके सल से ही युद्ध जीतना चाह रहा है। उन्होंने पांडवों के साथ अनेक बार सल किया। प्रथम बार उन्होंने बचपन से उसको ऐसे ट्रेनिंग दी गई थी, जब भीम और वो खेलने के लिए गए थे, तब भीम को जहर देकर उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। नन्हा सा बालक, उनके अंदर कितना द्वेष और कितना क्रोध भरा था कि अपने ही भाई को जहर देकर पानी में बहा दिया। दूसरी बार उनको लाक्षागृह में उनकी माता कुंती के साथ जलाकर भस्म करने का असफल प्रयास किया। कौन करेगा ऐसा घिनौना काम राजा होते हुए? जब ऐसा घिनौना अपराध करेगा तो पीछे वाली प्रजा क्या सीखेगी भला? और तीसरा, उन्होंने पांडवों की जमीन हड़पने का प्रयास किया। पहले तो वो उनको जमीन देना ही नहीं चाहता था, परंतु जब खांडवप्रस्थ जो खंडर की भांति पड़ा था वो प्रदान किया, और पांडवों ने अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से, अपने लगन से वहां पे इंद्रप्रस्थ जैसा राज्य स्थापित कर लिया। और दुर्योधन वहां पे एक बार देखने गया, वहां पे उस महल को देखकर वो मोहित हो गया और उसके अंदर हृदय में ऐसी लालसा उत्पन्न हुई कि ये इंद्रप्रस्थ तो मुझे चाहिए। और तब भी धृतराष्ट्र ने उनका साथ दिया और पांडवों को जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर आमंत्रित किया। और हस्तिनापुर में उनका जमीन हड़पने के लिए जुए का वहां पे खेल खेला गया। और उस खेल में हालांकि युधिष्ठिर महाराज उस जुआ खेलने के लिए नहीं जाना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है कि युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के ज्ञाता थे, वो फिर जुआ क्यों खेले? तब आचार्यगण अनेक प्रकार से समझाते हैं कि युधिष्ठिर महाराज है वो अपने चाचा का हमेशा यानी कि धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे, वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण हमें इस दृष्टांत द्वारा समझाना चाहते हैं कि जो युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा व्यक्ति भी जुआ खेलने के लिए बाध्य हो जाते हैं तो उनकी क्या गति होती है। तो हम हैं जो ड्रीम 11 वगैरह जो जुआ खेलते हैं ना, हमारी क्या गति होगी, इसको पहले से निर्णय कर लीजिए। जब युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति की ये गति होती है, सारा का सारा धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी उस जुआ में लगा दिया, दांव पे लगा दिया, तो आप और हमारी क्या हालत होगी। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि जीवन में शांति और सुख से जीना चाहते हैं ना, अपने परिवार के साथ मिलकर जीना चाहते हैं ना, तो इस जुए से दूर रहिए। ये ड्रीम 11, माई सर्कल 11, इन सब से दूर रहिएगा। और वहां पे उन्होंने सबसे बड़ा घिनौना अपराध किया, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का। जो अपराध किया ना, उससे उसी समय दुर्योधन की आयु है वो क्षीण हो गई थी। तभी से उनकी आयु की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आचार्यगण कहते हैं कि जिसको श्री कृष्ण बचाना चाहते हैं ना, उनको भला कौन मार सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसे कृष्ण बचाना चाहते हैं उसे भला कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारना चाहते हैं उसे भला कौन बचा सकता है। वृंदावन की घटना भक्तों, कथा से आप सब वाकिफ हैं। मैं सारांश में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उदाहरण देने के लिए कि वृंदावन में जब श्री कृष्ण नन्हे से बालक थे, तब उनके पिताजी हर साल की तरह उस दिन भी इंद्रदेव की पूजा करने के लिए सारा गांव मिलकर तैयारी कर रहे थे। तब श्री कृष्ण भागे भागे अपने पिता के पास गए और कहने लगे, बाबा बाबा क्या करने जा रहे हैं। पिताजी ने उसको समझाने का प्रयास किया कि अरे तुम जाके खेलो, हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण तोतली भाषा में कहने लगे कि पिताजी इंद्रदेव की पूजा क्यों, हमें तो गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। तब नंद बाबा कहते हैं कि इंद्रदेव हमें पानी देते हैं, बारिश करते हैं, जिससे हमारे खेतों में धान उगता है और हम अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए वहां से आवश्यक सामग्री प्राप्त करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रदेव का तो काम है पानी बरसाना, उनको उस
स्थान पर नियुक्त किया गया है ताकि वो बारिश करे, तो उसमें वो कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे। अगर हमें पूजा करनी है तो गिरिराज जी की करनी चाहिए, जो अपने ऊपर इतने सारे गैयाओं को आश्रय देते हैं, इतना सारा वहां पे घास उगती है, अनेक प्रकार के फल वहां पे लगते हैं, जिसे हम प्राप्त करके हमारे जीवन का पोषण करते हैं। और जो गिरिराज जी है वो भगवान से अभिन्न है, श्री कृष्ण का ही रूप माना गया है। तब नंद बाबा श्री कृष्ण की बातों को सुनकर मोहित हो गए और वहां पे इंद्रदेव की पूजा के स्थान पर गिरिराज जी की पूजा करी। अनेक प्रकार से वहां पे अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए गए, अनेक प्रकार के भोज्य सामग्री प्रदान की गई। गिरिराज जी उनको दोनों हाथों से खाते गए और कहने लगे अणी और आने दो और आने दो। ऐसी प्रकार के बहुत सुंदर लीला हुई। अंत में उनको तुलसी किसी के कहने पर दी गई, तब जाके उनको संतुष्ट हुआ। सारे गांव का भोजन कर लिया। तब इंद्रदेव को पता चला कि इंद्रदेव की पूजा के स्थान पर गिरिराज जी की पूजा करी गई है। तब इंद्रदेव को क्रोधित हो गए और वहां पे मूसलाधार बारिश करने लगे। देखते देखते संपूर्ण वृंदावन है वो जलमग्न होने लगा। सारे ग्रामवासी इधर उधर भागने लगे, त्रायमाम करते करते श्री कृष्ण के पास आए। बोले कृष्ण, आपने कहा था और हमने जो कार्य किया उससे इंद्रदेव रुष्ट हो गए और आज हमारी ये दशा बनी हुई है। आप ही कुछ उपाय कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। तब श्री कृष्ण सबको आश्वासन देते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। नन्हा सा श्री कृष्ण, कितना सुंदर अद्भुत उनका रूप होगा, जिसे देखकर समस्त ग्रामवासी अपनी सारी की सारी चिंताओं को छोड़कर उनकी शरण में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया और सारे के सारे ग्रामवासी गायों बछड़ों के साथ उस गोवर्धन जी के नीचे रुक गए। 7 दिन 7 रात तक ऐसा उत्तम दृश्य हुआ। सारे गांव वाले श्री कृष्ण को देख रहे हैं, एक पल निहार रहे हैं। किसी को भूख नहीं पड़ी है, प्यास की नहीं पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के आंखों का दर्शन कर रहे हैं, आंखों से उनका अमृत पान कर रहे हैं। और उधर इंद्रदेव अनेक प्रकार से बारिश कर रहा है। अंत में वो थक कर श्री कृष्ण के शरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करता है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये कि जिसको श्री कृष्ण बचाना चाहते हैं उनको इंद्रदेव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर दुर्योधन तो कौन सी बड़ी चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा पांडवों की रक्षा करी। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसको हमेशा लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी हूं। एक बार द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन की परीक्षा लेने के लिए दोनों को बुलाया। दुर्योधन से कहा कि जाओ और संपूर्ण राज्य में घूम कर आओ और किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ जो सबसे श्रेष्ठ हो, गुणों में सबसे महान हो। तब दुर्योधन बड़े साव से निकल पड़े राज्य का भ्रमण करने के लिए। और युधिष्ठिर महाराज से भी द्रोणाचार्य ने कहा कि जाओ युधिष्ठिर, संपूर्ण राज्य में घूम के आओ और किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ जो सबसे नीच व्यक्ति हो। युधिष्ठिर महाराज भी निकल गए। शाम का समय हुआ, दोनों वापस लौट के आए। दुर्योधन आया, दुर्योधन से पूछा गुरु महाराज ने, बोले कि अकेला हाथ खाली हाथ कैसे आ गया? अकेला है, तुम्हारे साथ कोई आया नहीं? मैंने कहा था कि जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे लेके आओ। दुर्योधन का अहंकार तो देखो भक्तों। दुर्योधन कहने लगा कि मैंने संपूर्ण राज्य में घूमा लेकिन मुझसे श्रेष्ठ मुझे कोई भी नहीं मिला, इसलिए मैं स्वयं लौट के आ गया। तब गुरुदेव हंसने लगे और जब युधिष्ठिर से पूछा कि तुम भी खाली आता है, तब युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि गुरुदेव मैंने संपूर्ण राज्य में भ्रमण किया लेकिन मेरे से नीच व्यक्ति मुझे कोई नहीं मिला। युधिष्ठिर महाराज के ऐसे शब्दों को सुनकर उनके साथ ऐसी घटना घटी कि वो जा रहे थे, एकादशी का दिन था, आज भी एकादशी का दिन है। एकादशी का दिन था, एक व्यक्ति कुएं में से पानी निकाल रहा था घोड़े को पिलाने के लिए, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने जैसे देखा कि ये एकादशी के दिन भी पानी का सेवन कर रहा है, जैसे उन्होंने ये सोचा और देखा कि दूसरे ही पल वो पानी निकालकर घोड़े को पिला रहा है, तो उनको बड़ी लज्जा आई कि हम अपनी बुद्धि से किसी को जज करने लगते हैं, किसी का अवलोकन करने लगते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसके पीछे उसका ऐसा मंतव्य होगा। अंत बाद में उनको बड़ी लज्जा आई कि मैंने सोचा कि ये स्वयं पानी पी रहा है लेकिन ये तो अपने घोड़े को पिलाना चाहता है, तो मेरे से नीच व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे दुर्योधन है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ गर्वित महसूस कर रहा है। जुआ खेलना इस जगत का सबसे बड़ा अपराध है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति है ना,
अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, सबका दुश्मन होता है। जुआ खेलने वाले व्यक्तियों के घर है वो उजड़ जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था, ये सत्य घटना है भक्तों, जिसे 5,000 की नौकरी तक नहीं मिल रही थी, परंतु उसने जैसे ही जुए का बिजनेस प्रारंभ किया ना, जुआ खेलना प्रारंभ किया ना, वो प्रतिदिन लाख रुपया कमाने लगा। परंतु व्यक्ति अपने साथ घटी हुई घटनाओं को बताते हुए कहता है कि मैं जब 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी तभी मेरे पास बहुत बड़ा सम्मान था, मैं स्वयं के बारे में बहुत बड़ा सम्मानित महसूस करता था, परंतु आज जब मैं घर से निकलता हूं ना तो सारे गांव वाले कहते हैं कि जुआरी आ गया। तो ये जो धब्बा है ना, ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। नीति से धन कमाने पर ही आपका मूल्य बढ़ेगा। आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से भले कम पैसा भी कमाएंगे ना, आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा, परंतु अगर गलत तरीके से धन कमाएंगे तो आपका तो उपहास उड़ेगा, साथ ही साथ आगे आने वाली आपकी पीढ़ियों को भी लोग ये कहकर बिठा देंगे, ये कहकर शुभ कर देंगे कि तुम्हारे पिताजी ने ये काम करे हैं। और अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता जो है ना, भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, वो हर एक व्यक्ति को आईना दिखा देता है। यहाँ पे दुर्योधन को अपना आईना दिखाया कि किस प्रकार वो अधर्मी व्यक्ति है, अर्जुन को अपना आईना दिखाया किस प्रकार पहले बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, लेकिन जैसे युद्ध क्षेत्र में आया वो अपनी हृदय की दुर्बलता को छिपा नहीं पाया। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के जो असलियत थी वो उनके सामने आ गई, और मामा शकुनी के जो कपट था, छल था, वो सबके सामने आ गया। और हमको भी स्वयं को श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से जब देखेंगे ना, तब हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है। हम अपने आप को बड़ा नेक व्यक्ति कहते फिरते ना, बड़ा नेक व्यक्ति मानते ना, लेकिन भगवद गीता की दृष्टि से देखिए तब आपको अपनी असलियत सामने आएगी। और ये है भगवद गीता असली आईना हमारा। हम मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर बड़े सांप से सजते धजते हैं और हम सोचते हैं कि बड़े सुंदर दिख रहे हैं, परंतु भगवद गीता की दृष्टि से जब देखेंगे ना, तब हमारे अंदर कितने दोष हैं, कितने अवगुण हैं, उनको निहार कर जब बाहर निकाल कर उनको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे ना, तब हमारी प्रगति होगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को अगर वो अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ उपहार देना चाहता है ना, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान कीजिए, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान कीजिए, रामायण के मूल्यों के बारे में समझाइए। और जब उन ग्रंथों को आप पढ़ाएंगे ना, छोटी छोटी कहानी के माध्यम से, तब बच्चे का हृदय वो पोषित होगा और उसके चरित्र का निर्माण होगा। तो आज के सत्र में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।